पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इस पुस्तक से तिलक की जीवन गाथा को जान रहे हैं ना। आज के अंक में तिलक सत्यभामा की दृढ़ चिंतन को देखकर बहुत खुश हुए। इसके बाद क्या हुआ अब हम जानेंगे। तुम सचमुच बहुत बड़ी हो गई हो सत्यभामा, तिलक ने पत्नी की प्रशंसा करने लगे। आज मुझे तुमने वह सब एक साथ ही दे डाला जिसकी व्यक्ति को आवश्यकता होती है। अब मैं प्रसन्नता पूर्वक गर्व से मस्तक ऊंचा करता हुआ देश के कामों में जुट जाऊंगा और पूरे संसार को दिखा दूंगा कि भारतीय अपने संकल्प के धनी होते हैं। अपनी आन के लिए अपनी हस्ती को दांव पर लगाना उन्हें आता है। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मेरी पत्नी ने मुझे संदेश दे दिया कि देश धर्म सबसे बड़ा धर्म है। देश के हित के लिए हर त्याग तोड़ा ही होता है। यही तो मैं चाहती हूँ, सत्यभामा ने कहा। आप आगे बढ़े और खूब आगे बढ़े। देश को आपकी आवश्यकता है। मुझ जैसी कितनी ही सत्यभामाएं आप जैसे जुझारू पति पर कुर्बान। सच कहती हूँ, बेशक मैं कंधे से कंधे मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में आपके साथ नहीं खड़ी हूँ, परंतु ऐसा मौका जीवन में कभी नहीं आने दूंगी कि मेरे कारण आपके स्वाधीनता संग्राम को कोई क्षति पहुँचे। उसी समय तिलक की काकी कमरे की ओर आती दिखाई दी। उन्होंने अपने दोनों हाथों में तिलक के दो बच्चों की उंगलियां पकड़ रखी थी। दादी की उंगलियां पकड़े बच्चे इटला इटला कर चल रहे थे। वे इतने खुश थे कि जैसे उन्हें किसी और सुख की आवश्यकता ही ना हो। इस दृश्य को टकटकी लगाकर देखते देखते तिलक मुस्कुरा दिए और पत्नी से बोले, देखो सत्यभामा, ये दोनों बच्चे दादी की उंगलियां के सहारे कैसे इटला कर चल रहे हैं, मानो उन्हें दुनिया की सारी दौलत मिल गई है। शायद ये समझ गए कि इनके पिता को उन्हें प्यार देने की फुर्सत नहीं है। माँ और दादी का प्यार इनके लिए काफ़ी होगा। यह तो मैं नहीं कह सकती कि माँ पिता के हिस्से का प्यार भी बच्चे को दे सकती है, सत्यभामा ने उमंगित होते हुए कहा। परंतु इतना विश्वास मैं आपको अवश्य दिला सकती हूँ कि आपके बच्चों और शेष परिवार को मैं शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। जाओ अपने पिता को नमस्ते करो, तिलक की माँ ने बच्चों को हिदायत देते हुए कहा। तुम्हारे पिता देश का काम कर रहे हैं, उनके पास बैठो, उनसे देश दुनिया की बात सुनो। कहते हुए दादी ने दोनों बच्चों को आगे कर दिया। पहले तो दोनों बच्चे शर्माए, परंतु फिर दौड़ते हुए पिता से लिपट गए। तिलक ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। अब सत्यभामा किचन में चली गई। तिलक अपनी काकी तथा दोनों बच्चों के साथ बातें करने लगे। इस तरह तिलक अपने परिवार से अपनी बातें करते हुए देश की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सोचने लगे। अगले अंक में तिलक की समाज सुधार की संपूर्ण दृष्टि के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.